हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे ऐसे देख के आपके मन में सबसे पहले क्या थॉट आया मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे देखिए मिष्का सो रही है और जैनिश भी सो रहा है। एक्चुअली ना कल रात से मिष्का की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उस वजह से ना मेरी पूरी रात नींद नहीं हो पाई। लिटरली मतलब मैं रात को 5 मिनट भी नहीं सोई हूँ। पूरी रात की जो है मैं जगी हूँ। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लेकिन मिष्का को लेके जाना था डॉक्टर के पास में, तो उठ के सबसे पहले मैंने नहा लिया। मैं सोई नहीं, मिष्का सोई थी, उतने टाइम में मैंने नहा लिया। हस्बैंड चले गए थे अपने काम पे। उनको बोला था मैंने कि एक दिन छुट्टी ले लो, लेकिन उन्होंने बोला कि वो जल्दी आ जाएंगे करके। तो फिर वो चले गए काम पे। और यहाँ पे जो है मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि कल रात को ना मिष्का बार बार वॉमिटिंग कर रही थी। उसको ना बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। जो भी मतलब फीड ले रही थी या पानी पी रही थी तो पूरा सब निकाल दे रही थी। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे और उन सबको हाथ से धोने का टाइम मेरे पास नहीं था, तो मैंने मशीन में ही लगा दिए थे। और उसके बाद में हम लोग मिष्का को लेके जो है डॉक्टर के पास चले गए थे। तो एक्चुअली ना हम लोग मम्मी के यहाँ पे डॉक्टर के पास में आए थे, यानी कि नवसारी में जहाँ पे मेरी मम्मी रहती है ना। तो हम लोग मिष्का को अक्सर वहीं पे डॉक्टर के पास में दिखाते हैं। तो हम लोग वहीं पे लेके जो है उसको आ गए थे। और मैं यहाँ पे रुक गई थी 2 दिन के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर 2 दिन में जो है उसका वॉमिटिंग और लूज मोशन जो है वो बंद नहीं हुआ तो फिर उसको जो है एडमिट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे रुक गई थी। 2 दिन के बाद में डॉक्टर ने फिर से दिखाने को बोला था, तो मैं मम्मी के यहाँ पे रुक गई थी। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे ना ये फूल आए हुए हैं। और मिष्का ना अभी थोड़ी सी मतलब ठीक है, फिर भी वो उसका लूज मोशन तो चालू ही था। लेकिन मतलब ये था कि डॉक्टर ने बोला था 2-3 दिन जो है टाइम लगेगा, 2 दिन के बाद उसको वापस दिखाना था। तो यहाँ पे देखिए मिष्का ना फ़ोन में ना अच्छे से मतलब ये नंबर लगा के ना बात कर रही थी। एकदम जो वो दया भाभी आती है ना तारक मेहता वाली, उन्हीं की तरह वो ऐसा ऐसा उंगली घुमा के ना फिर फ़ोन लगा रही थी। तो ऐसे ही मतलब 2 दिन हम लोग मायके में रुक गए थे। और ये मेरी मम्मी की छोटी सी दुकान है। यहाँ पे ये है मेरी मम्मी और यहाँ पे मिष्का खेल रही थी। तो यहाँ पे आने के बाद ना जैनिश और मिष्का बहुत ज़्यादा मस्ती करते। मतलब दुकान है ना तो फिर वो कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसलिए मैं ना ज़्यादा रहने के लिए मतलब वो नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर कुछ न कुछ फालतू की चीज़ें ना ये लोग खाते रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। यहाँ पे आने के बाद में ये देखिए मिष्का भी ना यहाँ पे बार बार जो है फ्रिज खोलने को बोल रही थी। और वो बीमार थी ना तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। मिष्का ना पहले कभी भी इतनी चिड़चिड़ी नहीं थी, लेकिन वो अब जब बीमार पड़ी है ना तो इतनी ज़्यादा उसकी चिड़चिड़ हो गई है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो बस मामा नानी ये सब जो है उसको अच्छे से खिलाने की कोशिश कर रहे थे। और पूरे दिन मतलब ना वही लोग उसको लेके घुमा भी रहे थे मिष्का को। वहाँ पे कोई ना कोई उसको लेके घुमाता रहता था। और जैनिश देखिए ये फ्रीज़र में से ना बर्फ़ निकाल के खा रहा था। तो 2 दिन रहने के बाद में जो है हम लोग आ गए हैं वापस घर पे। और डॉक्टर के पास वापस नहीं गए थे, क्योंकि मिष्का का जो है लूज मोशन बंद हो गया था। लूज मोशन वॉमिटिंग सब कुछ बंद हो गया था। अगर बंद नहीं होता तो डॉक्टर ने दिखाने को बोला था, लेकिन बंद हो गया था तो फिर इसलिए हम लोग ने नहीं दिखाया। और 2 दिन के बाद घर में आए हैं, फिर भी घर की हालत जो है इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना। तो सबसे पहले मैंने सारे गद्दों को लेके ना बाहर सुखाने डाला। जैसे कि मैंने बताया था उस दिन मिष्का को पूरी रात वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी। उसके बाद में मैं कुछ भी क्लीनिंग वगैरह नहीं कर पाई थी, क्योंकि मिष्का मेरे से कहीं और जा ही नहीं रही थी। तो सब ऐसे ही था। तो सब फिर मैंने आके आज क्लीनिंग किया है। तो देखिए मिष्का आपको हाय बोल रही है। और जैनिश को यहाँ पे झूला लगा के दिया है, तो जैनिश अपना आराम से जो है झूले पे खेल रहा है। तो फिलहाल तो मिष्का मेरे पास से उठ ही नहीं रही है। तो जैनिश को थेरेपी वगैरह करवाना तो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मतलब घर के काम खाना बनाना यही सब नहीं हो रहा है। तो मैं उसको थेरेपी कहाँ से करवाऊँगी। तो मतलब वो अपना ही बस खेल रहा है। तो मिष्का को लेके ना काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन जो बेसिक काम है ना वो तो मुझे करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया। जैसे कि मिष्का को मैंने ना बालकनी में खड़ा किया है और वो भी जैसे तैसे खड़ा किया है। वो बस ना हमें मेरे पास ही रहना चाहती है, मेरे से थोड़ा सा भी दूर नहीं जाना चाहती है। ये देखिए आके वापस जो है खड़ी हो गई। और 2 दिनों में ना मिष्का का वेट भी जो है 1 किलो पूरा कम हो गया था। बहुत ज़्यादा उसका वेट वगैरह कम हो गया था। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा कैसे उसका वेट कम हो गया करके, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी।
तो शायद इसीलिए जो है कम हो गया था। तो यहाँ पे मैंने एक गद्दा जो है वापस लिया और उसको जो है यहाँ पे रखा ताकि मिष्का को जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पे खिला सकूँ और जो है सुला सकूँ करके। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर बेड होता तो अच्छा होता, क्योंकि बार बार जो है गद्दे उठा के लाओ रखो, ये सब थोड़ा सा मतलब ये होता है ना कि साफ़ सफाई वगैरह करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैंने मिष्का को जो है रखा और अच्छे से हम लोग उसके साथ में खेल रहे थे। और जैनिश को जो है उसको भी थोड़ा सा मैं लाड प्यार कर रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि मतलब वो भी बोर हो जाता है। मिष्का को अगर मैं लिए रहती हूँ ना तो उसको भी थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि मम्मा मेरे साथ भी खेले प्यार करे। तो मैं उसके साथ भी जो है थोड़ा सा खेल रही थी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे मिष्का को जो है नहला धुला दिया अच्छे से। तो चाहे बीमार हो या कुछ भी हो, मिष्का को मैं हमेशा नहला धुला देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि नहाने से ना थोड़ी सी फ्रेशनेस सी लगती है। अगर नहाते नहीं है ना तो वही वापस बीमार बीमार ना ज़्यादा लगते रहते। इसलिए ना मैं मतलब जल्दी जल्दी ही सही, लेकिन एक बार जो है बच्चों को नहला देती हूँ, बीमार हो तो भी नहला ही देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिष्का को जो है सुला दिया फीड करा के। नहाने के बाद में वो अच्छे से सोती है तो इसलिए मैंने उसको नहला दिया था और फीड करा के अच्छे से जो है सुला दिया था। और अभी जो है मुझे बाकी के काम करने हैं, घर में पोछा वगैरह लगाना है, बर्तन वगैरह धोने हैं। मतलब 2 दिन अगर हम लोग घर पे ना होना तो घर की हालत कैसी हो जाती है वो आप लोग तो समझ ही सकते हो, क्योंकि हस्बैंड सिर्फ उतना ही करेंगे ना जितना कि उनको ज़रूरत रहती है। तो उन्होंने बस अपना खाना बनाया था, खाया था और बर्तन वगैरह जो है धो के रख दिए थे। और उन्होंने ना खिचड़ी बनाई थी, इतनी ज़्यादा खिचड़ी बना दी थी ना कि मतलब मैं आई ना तो तभी भी पूरा कुकर भर के खिचड़ी जो है पड़ी हुई थी। मैंने उनको बोला कि इतनी ज़्यादा खिचड़ी क्यों बनाई थी आपने, तो उन्होंने बोला कि मुझे लगा कि मैं सुबह बनाऊँगा और सुबह और शाम दोनों टाइम खा लूँगा करके। लेकिन उन्होंने 2 दिन खिचड़ी खाई फिर भी खिचड़ी ख़त्म नहीं हुई। इतनी ज़्यादा खिचड़ी उन्होंने बना दी थी तो फिर वो मुझे सारी फेंकनी पड़ी। और अभी वो कुकर वुकर जो है मैंने सब धोया और सारे बर्तन जो है मैंने वॉश किए, किचन ओटा वगैरह अच्छे से क्लीन किया। और मैं 2 दिन घर पे नहीं थी, लेकिन इतने ज़्यादा कॉकरोच हो गए थे ना घर में। तो जब हम लोग घर में रह रहे थे ना तब इतने ज़्यादा कॉकरोच नहीं थे, लेकिन फ़िलहाल इतने ज़्यादा कॉकरोच मुझे दिख रहे थे ना कि मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। सबसे ज़्यादा चिढ़ना मुझे कॉकरोचों से आती है। तो यहाँ पे ना कॉकरोच भी बहुत ज़्यादा है और चींटियाँ तो इतनी है ना कि क्या बताऊँ, कितना भी क्लीन कर लो चींटियाँ यहाँ से जाती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा चींटी हो जाती है किचन प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी भी खाने की चीज़ में जो है बहुत ज़्यादा चींटियाँ घुस जाती है। अगर आपको पता हो ना कि चींटियों को कैसे भगाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ चींटियों से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो जाती है। गुड़ वगैरह का डब्बा, शक्कर वगैरह का डब्बा तो बहुत ज़्यादा संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो तुरंत उसमें जो है ना चींटी घुस जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन वर्तन धो के किचन ओटा क्लीन कर लिया था। उसके बाद में पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लिया, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूल सी हो रही थी। और उस दिन का जो मिष्का का वॉमिटिंग वगैरह था ना तो वो मैंने बस थोड़ा थोड़ा जहाँ पे उसने वॉमिटिंग की थी ना तो वहीं पे क्लीन किया था, बाकी मुझे जो है टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज मैंने अच्छे से सर्फ और फिनाइल डाल के ना अच्छे से पूरे घर में पोछा लगाया है। और इतना अच्छा फ्रेश लग रहा था ना घर पोछा लगाने के बाद में, इतनी अच्छी सी स्मेल आ रही थी ना, तो मतलब एकदम अच्छा सा लग रहा था आज। तो एकदम सुकून वाली क्लीनिंग जो है आज मेरी हुई है। तो बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे टाइम दे के आज अच्छे से पोछा लगाया, पूरे घर को अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद में ना मैंने जैनिश को भी नहला दिया था और ख़ुद भी नहा लिया था। और कपड़े मैंने वही पहने हैं, क्योंकि ये टॉप ना मैंने सुबह में ही पहना था, तो आपको लगेगा कि ऐसा बोल रही है। तो मैंने नहाया नहीं था, बस ऐसे ही टॉप पहन लिया था, क्योंकि मैक्सी में ना हर वक्त वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए कपड़े कितने सारे हो रखे, तो आज मुझे ये सारे कपड़े भी वॉश करने हैं। सारी चादर लगभग धोने में है और ये पूरा मशीन भर के कपड़े हैं। तो सबसे पहले तो ना मैंने सारे कपड़े जो है सेग्रीगेट कर लिए, यानी कि बच्चों के जो कपड़े थे वो अलग निकाल लिए और मेरे कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, ये सब अलग निकाले और चादर वगैरह जो है सब अलग अलग कर दी। इतने दिनों से ना मतलब हस्बैंड के भी कपड़े सारे ऐसे ही धोने में रखे हुए थे, उनके लारी के कपड़े जो है वो, और उसके बाद में उन्होंने घर पे जो पहने होंगे वो कपड़े, तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन मैंने मशीन लगाया था, लेकिन उसके बाद के जो सारे कपड़े हैं ना तो वो सब ऐसे ही रखे थे। तो बच्चों के कपड़े तो ज़्यादा हो ही जाते हैं और साथ साथ में हमारे भी जो है ट्रैवलिंग वगैरह में भी बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले जो है मशीन लगा दिया अच्छे से।
और मैंने जो ड्रायर में देखा ना तो उस दिन के कुछ कपड़े ना रह गए थे सुखाने के लिए, तो वो फिर मैंने सुखाने डाले और उसके बाद में खाना खाया। तो ये देखिए ये था हमारा आज का सिंपल सा लंच, और आज के इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।